ये जो खंडर आपके सामने है, ये है असल में पुराना हुंदरमान गांव, जो सन 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था और उसके बाद से इंडिया का हिस्सा है। हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारगिल, द ब्यूटीफुल टाउन ऑफ लद्दाख। लेह से आर्यन वैली होते हुए हम पहुंच गए थे कारगिल। यहाँ हमारे भाईजान अब्बास अली काफ़ी टाइम से हमारे मित्र हैं। मैं जब भी कारगिल आता हूँ यहीं रुकता हूँ, तो इनके पास पहुँचे शाम को कल हम। और ये कहीं निकले हुए थे, बिज़ी थे अपने शेड्यूल में। अभी हमको सुबह दर्शन हुए इनके, और यहाँ चाय नाश्ता करके आज हम निकल रहे हैं कारगिल के पास में बॉर्डर एरिया में एक गांव है हुंदरमान। तो बड़ा दिलचस्प कहानी है उस गांव की। उस तरफ वाह जी वाह, क्या कहने केले शले खा के पैकिंग चल रही है साड़ी। करते हैं तैयारी यहाँ से निकलने की। ये है अब्बास भाई का आशियाना, होटल रंगील, कारगिल के अंदर ही है टाउन में। गाड़ी लोड हो चुकी है, योदा तैयार है बार्डर ते जान लई। चलते हैं फिर। अब्बास भाई के पास गप्पे मारते मारते टाइम बीत गया थोड़ा। तो कल रात हम यहाँ डिनर करने आए थे, वहीं सोचा था हमने कि सुबह निकलते टाइम यहाँ कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये एक TFC नाम का रेस्टोरेंट है और बिल्कुल सुरू दरिया के किनारे पे बना हुआ है ये। यहाँ इन्हीं टेबलों पे बैठ के कल रात हमने खाना खाया था। अंधेरा था इसलिए हमने सोचा सुबह आके थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। तो यहीं हम बैठ के अब कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे हुंदरमान की तरफ। पाँच 1 किलोमीटर कारगिल से आने के बाद समझो आप कारगिल और उसके आसपास के 1-2 गांव हैं, उस इलाके से बिल्कुल बाहर निकल जाते हो। और वहाँ जो बताया मैंने आपको, दरास और सुरू नदियों का संगम नीचे, और आगे आके फिर ये नदी पाकिस्तान साइड जाके सिंध नदी में मिलेगी। और इस नदी के दूसरी तरफ एक रास्ता जो दिखाई दे रहा है आपको, वो पुराना कारगिल स्कार्दू रोड है। स्कार्दू जो कि POK में गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है उसमें पड़ता है। फ़िलहाल इसमें क्या है कि इस तरफ से इंडियन आर्मी और उस तरफ से पाकिस्तान आर्मी इस रास्ते का इस्तेमाल करती है बॉर्डर एरिया तक जाने के लिए। यहाँ पे पहुँचे हम हुंदरमान में। जो LOC व्यू पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि ऊपर एक छोटी सी बिल्डिंग है कैफ़े टाइप की, वो दूरबीन भी रख के बैठे हैं ताकि आने वाले जो टूरिस्ट लोग हैं यहाँ से इस तरफ LOC बॉर्डर देखते हैं। उससे हम थोड़ा जूम करके कोशिश करते हैं। वो जो हरियाली दिख रही है आपको सामने, ये POK का इलाका है, उस तरफ का कोई गांव है। और उसके थोड़ा सा ऊपर ये एक रोड आप देख रहे हैं, यहाँ एक छोटी सी बिल्डिंग दिख रही होगी, वो यहाँ से मस्जिद जैसी लग रही है देखने में, पर बता रहे हैं कि वो कोई मज़ार है। और इस तरफ रह जाता है सामने जो हरा हरा पैच दिख रहा है, वहाँ पे है ऊपर जो हुंदरमान गांव है पुराना, जो अभी तो अबेंडन्ड है बिल्कुल ही। तो हम असल में वही देखने आए हैं। LOC व्यू पॉइंट से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे हम पहुंच गए हैं उस स्पॉट पे जहां से हमको नीचे उतरना है
हुंदरमान जो अबेंडेंड विलेज है उसकी तरफ। ये जो खंडर आपके सामने है ये है असल में पुराना हुंदरमान गांव, जो सन 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था और उसके बाद से इंडिया का हिस्सा है। वो अलग बात है कि इसके अंदर इन मकानों में जो लोग रहते थे अब उनको विस्थापित कर दिया गया है। यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे की तरफ नया हुंदरमान गांव जहाँ बसा हुआ है। हुंदरमान गांव का जो रिहाइश का इलाका है वो उस तरफ रह जाता है। और इस गांव का जो सिस्टम है रहने का, उसमें क्या था कि वो वाली पहाड़, वो क्या चारों तरफ के पहाड़ बिल्कुल चट्टान टाइप वाले सूखे पहाड़ हैं जिनके अंदर रेत बिल्कुल भी नहीं है, मिट्टी जिस पे कुछ उगाया जा सके। पर इस साइड वाला जो पहाड़ है, इस पहाड़ की मिट्टी जो है उसमें थोड़ी बहुत खेती पॉसिबल थी, इसीलिए नीचे आप जो देख रहे हैं ये सीढ़ी नुमा खेत जैसे कि पहाड़ों में होते हैं वो उस टाइम के लोगों ने बनाए होंगे। वो भी देखो आप बिल्कुल घरों के ठीक सामने, तो खेत और घरों में ज़्यादा फासला बिल्कुल भी नहीं है। और उस तरफ कुछ 2-3 पेड़ थे, उनमें एक बचा है, 3 हैं वो आलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं सूख कर। और इधर ये 2 या 3 ये पेड़ हैं खुमानी के। तो खुमानी तब भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। इस इलाके में खुमानी काफ़ी होती है, एप्रिकॉट जिसको बोलते हैं। तो हर इलाके की क्लाइमेट के हिसाब से, ज़मीन पानी के हिसाब से वहाँ पे खेती होती है, फलों की फसल भी होती है। तो उसी तरह यहाँ खुमानी होती है। यहाँ से बीच में एक नाला जाता है, या यूँ कहें जाता था, अब तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, सूख चुका है ये। गांव के घर उस तरफ, और यहाँ पे ये हुआ करती थी मस्जिद। कारगिल का इलाका है, मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है यहाँ पे। तो ये उनकी मस्जिद हुआ करती थी, इस टाइम पे बंद है अंदर से। ये छोटी सी मस्जिद, क्योंकि छोटा सा गांव था, थोड़ी सी पॉपुलेशन थी। अब घरों के साथ साथ ये भी बंद पड़ी है सारी। मस्जिद के साथ ही आगे एक और कमरा आया, इसके ऊपर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं सकता। अगर किसी को उर्दू आती है तो वो ज़रूर इसको पढ़ सकते हैं। ये उस ज़माने का दरवाज़ा है, उससे भी पहले का ही है। और ये था ताला, इस तरीके के ताले होते थे उस टाइम का, लगा हुआ है, अभी तक बंद पड़ा है। अभी हम थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं 71 जब यहाँ उससे पहले लोग बसते थे तब कैसा होता होगा। ये जो नाला देख रहे हैं आप, ये ऊपर से आता है और ये इसके लेफ़्ट साइड में खेत रह जाते हैं और इसके राइट साइड में 1-2 छोटे छोटे खेत है, ऊपर पूरे गांव की रिहाइश है। यहाँ से ये सारे खेत हरे भरे रहते होंगे गर्मियों के टाइम पे। और इस तरफ यहाँ गांव के लोग, लेडीज़ कपड़े, बर्तन, साग सब्जी धोते हुए दिख जाते होंगे। और यहाँ नाले से ऊपर की तरफ एक पतली नाली और काटी गई है, जो कि क्या है कि इस तरफ जो खेत हैं वो ऊपर रह जाते हैं नाले से, तो उनमें पानी पहुंचाने के लिए ये नाली बनाई गई होगी और इससे फिर उन खेतों में पानी लगता होगा। और इस वक्त सब सूखा है, ना नाले में पानी है, ना मकानों में लोग हैं। अब यहाँ से थोड़ा लेते हैं जायजा। ये गांव में कोई कोई जो भी कमरे बिना ताले के खुले मिल गए, उनको देख के अंदाज़ा ही लगेगा कि वो किस इस्तेमाल के लिए बने होंगे। जैसे कि ये वाला है, इससे मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि ये पशुओं का रहा होगा। हाँ जी, क्योंकि लद्दाख का इलाका है
तो यहाँ के जो जानवर हैं, भेड़ बकरियाँ, गायों का कद छोटा होता है, तो इसलिए ये छोटे छोटे कद के कमरे हैं। और ऐसे तो मैंने देखे हुए हैं ना, इसलिए थोड़ा अंदाज़ा ठीक बैठ रहा है कि ये पशुओं का ही कमरा है। और दूसरा इसलिए क्योंकि इस तरफ के एरिया में क्या होता है, जो नीचे का पोर्शन है, यहाँ के जो लोकल्स हैं, नीचे वाला पोर्शन सबसे जो होता है वो डंगरों का होता है। और उसके बाद जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं वो घर के लोगों की रिहाइश के लिए होता है। ये पूरे लद्दाख स्पीति के इलाके में आर्किटेक्चर का यही स्टाइल है। वाह, बनाए तब के हैं, उससे भी मेरे ख्याल में कई साल पहले के बने होंगे ये मकान। और 71 से देखो 29, 24, 53 ईयर्स हो गए हैं, पर फिर भी ज़्यादातर मकानों जो है दरो दीवार उनका वैसे का वैसा पड़ा है, उसी कंडीशन में है। थोड़ी बहुत छत जो है वो ख़राब हुई है क्योंकि यहाँ बर्फ़ गिरती है, कभी कभार बारिश होती है। तो अगर कोई बंदे यहाँ पे रहे तो बेचारे अपना मरम्मत भी करते, कुछ इनकी कंडीशन ठीक रखते। अदरवाइज़ दीवारों का कुछ नहीं बिगड़ा है, कोई सीमेंट वीमेंट का इस्तेमाल नहीं है। सिंपल सीधे एक के ऊपर एक पत्थर रखे, थोड़ा मोटा गारा बीच में लगाया हुआ है और वैसी की जैसी मौजूद है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो जितना आगे चलते जाएंगे कुछ ना कुछ है कि दिखता जाएगा। हो सकता है ये नीचे एक और, ये तो ज़्यादा ही नीचे की तरफ जा रहा है। देयर शुड बी समथिंग इनसाइड इट। बहुत खतरनाक इलाका है, अंदर इसमें अंधेरा ही अंधेरा है। ये भी है तो डंगरों का ही, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जंगल पानी वाला। हाँ, ये जो है ये उनका उस टाइम पे, अभी भी कई जगह पे इस तरफ ना टॉयलेट होता था उनका। तो ये देखो आप, इंग्लिश सीट है ना, ये एक पानी वाली बोतल कोई ना कोई मेरे को लगता है काम कार्रवाई करके गया होना है ना। तो मजबूरी हो गई होनी ਇੱਥੇ पहुंच के दाब पै गया होना बई यार हुण तो नहीं रुकया जाना। फिर उन्हें बाहर निकल के हिसाब लाया होना बई इधर उधर देखिए कोई गड्डी कल्चर दी वरतों की कोई आ तो नहीं रहा। फिर वही टेस्ट करके देखते हैं टॉयलेट कम करता कि नहीं करता। नीचे पशुओं का, ऊपर यहाँ के लोगों की जो रिहाइश होती थी वो वाले हैं। तो इन कमरों में अब जो थोड़ी ठीक ठाक कंडीशन में है उनमें ताला लगा दिया गया है, ताकि इसको पूरे गांव को एक प्रॉपर म्यूज़ियम के तौर पे प्रिजर्व करके रखा जा सके। पहले जब मैं आया था एक बार तब इस रूम पे ताला नहीं था। और इस तरफ जो है ये कमरा म्यूज़ियम, अभी जो 2 या 3 कमरे हैं जिनको म्यूज़ियम के तौर पे रखा हुआ है, तो उनमें से एक ये, इस पे ताला है। पिछली बार एक भाई साहब थे यहाँ पे। और इस ताले के साथ में ये जो आप छेद देख रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे पहले वो क्या करते थे, जब इसको ताला लगा के जाना हो तो इस तरीके के ताले कम होते थे। इसको जो अंदर से आप देख रहे हैं वो वाला जो है ना, उसको ऐसे साइड में खींचते थे और वो खुल जाता था कमरा अंदर से। और ये पट्टी शायद यहाँ पे लगा के ऐसे करके जाते होंगे। तो अभी तो ये बाहर वाला ताला लग गया इस पे। यहाँ से थोड़ा क्लियर अंदाज़ा लगता है इस गांव का जो आर्किटेक्चर है उसका डिज़ाइन। सबसे नीचे का पोर्शन पशुओं का, उसके बाद ऊपर वाला जो बीच वाला वो घर वालों की जो रिहाइश के लिए होता था, और उसके ऊपर एक पोर्शन और है, वो मेरा अंदाज़ा है कि इनका जो रसोई, किचन, डाइनिंग उसके लिए यूज़ होता है। क्योंकि ये इस तरीके का मैंने देखा है सिस्टम में कई जगह पहाड़ों में कि ये 3 स्टोरी बिल्डिंग जो होती है उनका जो सेटअप होता है वो ऐसा ही होता है। पशु, फिर घर की रिहाइश, सबसे ऊपर अपना जो किचन होता है, ताकि फिर बुखारी का जो धुआं है वो ऊपर का ऊपर ही निकल जाता है।
और ये जो आप देख रहे हैं ना फेंसिंग, ये पूरी की पूरी अपने जैसे शहतूत की लकड़ी होती है उसी तरीके का एक पेड़ होता है यहाँ पे, जिसकी लकड़ियाँ लचीली होती है, जिनको आप थोड़ा मोटा मोड़ मार के ना टोकरी बनाओ या इस तरीके की उलझा के ना ये पूरी लंबी इन्होंने दीवार जैसी बना दी है। तो ये गेट टाइप का एक, पशु अंदर होते थे तो बाहर थोड़ा मोटा गेट लगाना ज़रूरी है पहाड़ी इलाकों में। कोई भी भालू भेड़िया जंगली जानवर का कोई भरोसा नहीं है, वो पहले भी आता था, आजकल भी ये खतरा बना ही रहता है। ये देखो कितना खूबसूरत छोटा सा गेट है, पूरा का पूरा ऐसे लकड़ी से, अंदर थोड़ा सा भूसा बचा हुआ भी है, ये कब का है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। पौड़ी भी लगी हुई है। हाँ सीढ़ियाँ ओके, ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं ये अभी हम बीच वाले फ्लोर पे हैं, तो यहाँ से ये सीढ़ी और इधर वाला जो होल है ये होल नीचे पशुओं वाले कमरे में जाके खुलता है सीधा। कितना ज़बरदस्त इन्होंने पूरा बना के रखा हुआ है ना, कि एक ही फ्लोर से आप तीनों फ्लोर एक्सेस होते थे। यहाँ एक घर का दरवाज़ा, दरवाजे के आगे एक पत्थर तो हर जगह, पर ये जो है इसकी शेप से अंदाज़ा लग रहा है ये कोई ना कोई खाना वाना या जैसे चटनी बनाते ना, वो चटनी बनाने के लिए कुंडी होती है अपने, तो ये वो रही होगी जो कि अभी यहाँ पे पड़ी है ऐसे की ऐसे। शेप तो इसका ऐसे ही लग रहा है। यहाँ देखो इस घर के दरवाजे पे भी सिस्टम सेम था, जो ताले वाला था, यहाँ पे भी एक वो बना हुआ है, तो यहाँ ताला लगा के इसको इस पत्थर से ये बंद हो जाता था ऐसे, तो फिर अपना आके आराम से खोल लेते थे। अब यहाँ भी नया ताला लगा है। म्यूज़ियम के जो 2 कमरे थे जिनके अंदर हमें कुछ सामान देखने को मिल सकता था वो भी फ़िलहाल बंद है, उधर कोई है नहीं। और ऐसे चलते चलते हम पहुंच गए हैं गांव के आखिरी मकान की तरफ। यहाँ पे नीचे एक पत्थर का बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि एंट्री बियॉन्ड दिस पॉइंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय ऑर्डर इंडियन आर्मी। तो इसका मतलब ये है यहाँ से आगे जाना मना है, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वार का टाइम था तो आगे की जो खाली ज़मीन पड़ी है कहीं पत्थरों के नीचे कोई ना कोई बॉम्ब ग्रेनेड इस तरीके का पुराना जो नहीं निकला वो दबा हुआ हो सकता है, तो जान माल की नुकसान या हानि हो सकती है। और फिर इस तरफ आगे बिल्कुल बॉर्डर का एरिया भी है, ऊपर कहीं ना कहीं पहाड़ पे बंकर्स भी बने हुए हैं, नए हैं पुराने उस टाइम के भी, तो इसलिए यहाँ से आगे जाना बिल्कुल मना, और जाना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा एडवेंचर के चक्कर में लेने के देने पड़ सकते हैं। ये था हुंदरमान जो ओरिजिनल गांव 71 के जो जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, उसके बाद से इसकी ये हालत है। आप में से बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी होगी कि यहाँ के लोग फिर कहाँ गए, उधर गए कि इधर आए। तो हमें पता चला है कि यहाँ पे जो गांव के लोग थे उनको फिर ये बिल्कुल ही बॉर्डर के ऊपर है और काफ़ी सेंसिटिव इलाके में था। उसके बाद तो कारगिल वार भी इस एरिया में हुआ, यहाँ से कारगिल 7 किलोमीटर है देखो आप, तो यहाँ से इनको ऊपर ना थोड़ा 2-3 किलोमीटर ऊपर जाके शिफ्ट किया गया, वहाँ दोबारा से एक पूरी बस्ती पूरा गांव बनाया गया। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए, वो वाला जो नया हुंदरमान गांव है। उस गांव से थोड़ा ऊपर आने के बाद दिखाई देता है हमको नया हुंदरमान गांव। और मज़े की बात ये है कि इस गांव की जो सेटलमेंट है वो भी तकरीबन उसी के जैसी है। उस तरफ गांव के लोगों के जो मकान है रिहाइश के लिए, और इस तरफ है वैसे ही सीढ़ी नुमा छोटे छोटे खेत बने हुए हैं। वो अलग बात है कि ये वाले खेत जो है इस वक्त खाली है,
शायद पानी की कमी है इसलिए। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं है इधर बीच में छोटे छोटे खेत, और जहाँ तक पानी पहुँच रहा है उनमें थोड़ी थोड़ी हरियाली दिखी है। और ये देखो आप, ये एक जीता जागता गांव। उस तरफ वो है गांव की मस्जिद। घर जो है वो भी लगभग वैसे ही हैं, थोड़े पत्थर के, मिट्टी के, लकड़ी के। डिज़ाइन भी वैसा ही है, कोई कोई 2 मंजिला है, कोई कोई 3 मंजिला, जैसे ये वाला है। इसके अंदर सबसे ऊपर वाला पोर्शन लकड़ी का जो है वो 3री मंजिल है। उस तरफ कुछ एक सीमेंटेड मकान दिख रहे हैं नए स्टाइल के। ये शायद ये भी हो सकता है गांव का स्कूल